नमस्कार, मैं इमरान। शाहनवाज उर्फ टीपू हत्याकांड को आज 10वें दिन है और आपको मैं फिर से खुशखबरी दे दूं कि मुरलीगंज पुलिस शुरुआत कर चुकी है अपने अभियान को, धरपकड़ करना शुरू कर चुकी है। इस सिलसिले में हम एक बार आए हुए हैं भेड़ोपट्टी में और यहाँ के ग्रामीणों से हम बातें करेंगे कि आखिर इनकी क्या सोच है इस हत्या के प्रति। आपको मैं बता दूं कि अभी रात के 9:30 बजे हैं, फिर भी हमने यहाँ के ग्रामीणों को वहाँ से उठा के लाया। आप देख सकते हैं कि सबके बदन पे शर्ट और आप बनियान लगे हुए हैं। तो आपको इस घटना को सेंसिटिव मानते हुए आपके सामने में इन ग्रामीणों को हम लेकर के आए हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनकी क्या प्रतिक्रिया है। आपको बता दें कि मुरलीगंज पुलिस अब हत्यारे की तलाश के लिए धरपकड़ करना शुरू कर दी है। उसने अभियान शुरू कर दिया है और आज एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए उठा करके ले भी गए हैं। तो अब आपको बता दें कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि 2 से 3 दिन और लग जाए, लेकिन हत्यारे अब बच नहीं पाएंगे। आज हम यहाँ के ग्रामीणों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनके समाज में जिस तरह से वर्षों से इस तरह की घटना को अंजाम नहीं दिया जा रहा था, नहीं दिया गया था, किसी ने देखा नहीं था, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि समाज में भी किसी ने हाथ लगा दिया है। आने वाले वक्त में क्या पता कि इनके साथ भी कुछ ऐसी अनहोनी न हो जाए। इसलिए हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनकी क्या सोच दिमाग में चल रही है। तो हमारे साथ यहाँ पे एक ग्रामीण है। पहले आपसे हम पूछना चाहेंगे कि इस हत्या को आप किस तरह से देखते हैं? इस हत्या तो पूरा ऐसा हत्या नहीं होना चाहिए जैसा किया है। आज तक ऐसा हत्या इस गांव में हुआ ही नहीं है। जिस तरह से मासूम बच्चा को इस तरह से करके धान खेत में फेंक दिया, वैसा आदमी को तो फांसी के सिवा कुछ गुंजाइश ही नहीं होना चाहिए। अगर हत्यारे की पता चल जाता है कि फला हत्यारा है तो आप क्या करेंगे उसके साथ? उसको तो हम मांग करेंगे सज़ा, कि उसको फांसी चाहिए। चलिए, हमारे साथ कुछ और ग्रामीण हैं, एक तरफ से हम पूछेंगे। हमारे साथ यहाँ पर एक ग्रामीण और हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर इनकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या बोल रहे हैं। जी बताइए कि आप जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया है, आप क्या बोलेंगे? आप भी एक इस पंचायत के गणमान्य व्यक्ति है, क्या बोलेंगे आप? इसका इंसाफ मिलना चाहिए। किस तरह का इंसाफ चाहते हैं आप? जो दोषी पकड़ा है उसको फांसी की सजा होना चाहिए। चलिए, हमारे साथ कुछ और गणमान्य व्यक्ति है इस समाज के, इसे जानते हैं। बाबा बताइए कि जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है, और अगर भेड़ोपट्टी का रिकॉर्ड की हम बात करें तो कई एक वर्षों के बाद इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया, क्या बोलेंगे इस पे आप? उसको तो अच्छा सी सज़ा दी जाना जाए। किस तरह की सज़ा की मांग कर रहे हैं आप? फांसी की। फांसी चाहते हैं आप? हाँ। चलिए, हमारे साथ यहाँ पर कुछ और गणमान्य व्यक्ति है। जी बताएं कि आप जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है, जिस निर्ममता के साथ दिया गया है, इस पर क्या कहेंगे आप? इंसाफ चाहिए। क्या चाहते हैं इंसाफ में? इंसाफ में फांसी का सज़ा कम से कम तो होना चाहिए। फांसी की सज़ा? जी। मतलब अगर कानून के प्रावधान में उससे ज़्यादा सज़ा होता तो वो भी दिलवाना चाहते हैं? जी जी बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ जी बताएं कि इस घटना को लेकर आप क्या बोलेंगे? वही उसको फांसी मिलना चाहिए, और क्या कहेंगे। एक चीज़ और बताएं कि अगर आपको कल हो करके पता चल गया कि कातिल कोई और है, क्या करेंगे आप लोग? उसको कातिल कोई और है तो सही कातिल को हमको सज़ा मिलना चाहिए। अगर पता चल गया कि कातिल फला आदमी है, पुलिस ने सामने कर दिया कातिल को, आप लोग क्या करेंगे फिर? कातिल को अगर नहीं पुलिस सज़ा देगा तो पब्लिक देगा, और क्या करेगा, समाज देगा। तो अभी आपने देखा कि हमने भेड़ोपट्टी के ग्रामीणों से बातें की, उनसे जानना चाहा कि अगर कातिल उनके सामने आएगा या फिर पुलिस उसे पकड़ेंगे कातिल को, तो पहले ये चाहते हैं कि कानून सज़ा दे, उसे कम से कम फांसी की सज़ा हो। अगर कानून और पुलिस प्रशासन से वो बच जाता है किसी तरह से आंख में धूल झोंक करके, तो ये लोग अपने हिसाब से उसे सज़ा देंगे। लेकिन ये जिसने भी कत्ल किया है, जो भी कातिल है, उनको ही सज़ा देना चाहते हैं। और कानून, आपको बता दें कि कानून को धूल झोंकना आज तक किसी की बस की बात नहीं हुई है और ना ही कभी होगी, चूँकि कानून किसी को बख्शता नहीं है। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, इनसे भी जानते हैं कि इनकी क्या प्रतिक्रिया है। हमारे साथ यहाँ पर भाई साहब है, बताएं कि जिस तरह से एक 19 साल का लड़का को मौत की घाट उतार दिया गया है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? उसको सज़ा होना चाहिए। किस तरह की सज़ा चाहते हैं आप? सज़ा किस तरह का नहीं, पूरा सज़ा होना चाहिए, फांसी होना चाहिए। अगर उसने गलतियां कर दी, कोई बड़ी गलतियां क्यों न कर दिया हो, क्या उसे मार देना चाहिए था? नहीं, उसको मारना, वो बच्चा है, एक तो मासूम बच्चा था,
आज तक तो किसी से झगड़ा भी नहीं देखे हैं उसको। हम लोग इस गांव का आदमी हैं, आज तक किसी लड़का से भी वो जो है आज तक तू मैं नहीं किया। इतना शरीफ लड़का था। तो अगर बाय चांस भूले चुके हम लोग के नज़र से के चूक से अगर वो कोई गुनाह किया है तो ये सज़ा नहीं होनी चाहिए। उसका माँ बाप को कहता, समाज को कहता, समाज उसको सहित लेता। आपने अभी देखा कि जितने भी ग्रामीण हैं हमारे साथ 5 से 7 लोग यहाँ पे मौजूद थे। हमने उनसे जानने की कोशिश किया कि आखिर उस हत्यारे को क्या होना चाहिए। तो सबका एक ही कहना था कि उन्हें कम से कम फांसी की सज़ा होनी चाहिए थी। उनमें से कुछ का कहना था कि अगर फांसी से भी बड़ी सज़ा हो तो उसको वो भी मिलना चाहिए थी। वजह कि अगर मान लेते 1% के लिए कि उसने कोई गलत काम कर दिया हो या फिर किसी के साथ अन्याय किया हो तो उसे मौत के घाट उतार देना ये इंसाफ नहीं है। इसके लिए वो उसके परिजन के पास पहुंचते, माँ बाप के पास पहुंचते, उनके चाहने वाले के पास पहुंचते, रिश्तेदार के पास पहुंचते, कहीं पर भी जाते वो, लेकिन उनसे इंसाफ की मांग कर लेते, गुहार मांग कर लेते। लेकिन कानून को हाथ में रख करके एक नौजवान 19 साल का लड़का जिसने भी ज़िंदगी की शुरुआत भी नहीं की थी, उनको मौत के घाट उतार देना ये सरासर जुल्म है, अन्याय है। और उसी अन्याय के प्रति जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद आपने देखा सब में आक्रोश बना हुआ है। इतना ही नहीं, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं सब के सब एक ही कमेंट कर रहे हैं कि जो भी कातिल हो उसको सज़ाए मौत होनी चाहिए। उससे भी ज़्यादा अगर सज़ा हो तो वो उसके हक़ में देना चाहिए। तो हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमें सपोर्ट करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस हत्या के पीछे जिसका भी हाथ हो पकड़ा जाए। अगर आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, कोई बात चल रही है, तो आप कम से कम कमेंट में लिख करके ज़रूर बताएं और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को वी आवर्स न्यूज़ पेज को आप फॉलो करें, साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। फ़िलहाल के लिए मुझे इमरान को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।